नमस्कार दर्शकों आज मैं आपको एक ऐसे परिवार की कहानी सुनाने आया हूं जो बिल्कुल सच्ची है। उस परिवार में एक माँ, एक पिता और दो बेटियां थी। बड़ी बेटी शादी लायक हो चुकी थी, जिसका नाम आरती था। आरती काफी सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी और संस्कारी थी, लेकिन इतना सब होने पर भी आरती की शादी नहीं हो पा रही थी। घर वालों को उसकी शादी की चिंता सताती रहती थी, क्योंकि वो शादी लायक हो चुकी थी। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी। रिश्ते आते तो थे, पर हर बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी। कभी लड़के वालों की मांग ज्यादा होती तो कभी कुंडली मेल नहीं खाती। आरती की माँ बहुत चिंतित रहती थी। वह हर सोमवार को व्रत रखती थी और भगवान शिव से प्रार्थना करती थी कि मेरी बिटिया के लिए भी एक अच्छा वर मिल जाए, ताकि हम भी उसकी शादी कर सके और उसका घर बसा सके। एक दिन पड़ोस की एक महिला, जो बुजुर्ग थी, वो आरती के घर में आई। उसने आरती की माँ से कहा, बहन, तुम्हारी बेटी शादी लायक हो चुकी है और मुझे पता है कि काफी रिश्ते तुम्हारे घर में आते रहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो रिश्ते टूट जाते हैं। बात कहीं पर भी नहीं बनती, जबकि हमारी बिटिया आरती काफी अच्छी है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, खूबसूरत है, लेकिन फिर भी न जाने क्या हो रहा है। कोई बात नहीं बहन, मेरे कहने पर एक काम कर। इस बार सावन का महीना आ रहा है। पूरे महीने सोमवार का व्रत रखो और शिवजी से कन्यादान के योग वर की प्रार्थना करो। महादेव वरदाता है, वो जरूर सुनेंगे। आरती और उसकी माँ ने पूरे श्रद्धा से सावन के चारों सोमवार व्रत किए। हर सोमवार को वह शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध और गंगा जल चढ़ाकर ये प्रार्थना करती कि हे भोलेनाथ, हमारी बेटी का घर बस जाए। बस हम पर इतनी ही कृपा करो कि हमारी बेटी अच्छे से अपने घर चली जाए, एक अच्छा सा वर उसे मिल जाए। चौथे सोमवार के अगले ही दिन एक सज्जन व्यक्ति आरती को देखने आया। वह भी बहुत संपन्न परिवार से था। उन्हें पहली बार में ही आरती पसंद आ गई। अब जब आरती के घर वालों ने पूछा कि क्या कोई दहेज की मांग है या कोई आपकी शर्तें, तभी उस व्यक्ति ने बोला, ना तो हमें दहेज चाहिए और ना ही हमारी कोई शर्तें हैं। हमें तो बस अच्छी संस्कारी बहू चाहिए और आपकी बेटी आरती में वो सब है। उसकी माँ ने पूछा, अच्छा, आपको ये रिश्ता किसने बताया? उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि मुझे एक पंडित जी ने ये रिश्ता बताया। शायद आपने किसी पंडित जी को अपनी बेटी की तस्वीर भेजी होगी रिश्ते के लिए, और वो पंडित जी हमारे घर तक पहुंच गए। बस हमने वो तस्वीर देखी, आपका पता लिया और आपके घर पर हम पहुंच गए। दर्शकों, कुछ ही दिनों में शादी तय हो गई। आरती की माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने मंदिर जाकर महादेव को धन्यवाद किया और लोगों को बताया कि ये महादेव का चमत्कार है। सावन में सच्चे मन से मांगा गया वरदान कभी खाली नहीं जाता। महादेव अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। सावन के सोमवार में विशेष शक्ति होती है, इसलिए सावन के सोमवार को हमेशा महादेव की पूजा करनी चाहिए। बेलपत्र, दूध, गंगा जल महादेव को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये उन्हें अति प्रिय है। जिनकी शादी में बार बार रुकावटें आती हैं, उन्हें सावन में शिव जी की पूजा और व्रत जरूर करना चाहिए। सावन खत्म होने से ही पहले आप यकीन नहीं करेंगे कि जिनकी शादी टूट जाती है, रिश्ते नहीं आते, ये सारे बिगड़े काम उनके बन जाएंगे। महादेव की अगर आपको प्रार्थना करनी है तो आप यकीन कीजिए, आप सिर्फ महादेव से ओम नमः शिवाय कहें। हे शिव शंकर, मेरी बेटी को योग्य वर और सुखी ग्रस्त जीवन का वरदान दो। बस यही मंत्र आप महादेव के आगे, शिवलिंग के आगे बोले, जल्द से जल्द आपकी बिटिया का रिश्ता आ जाएगा और एक अच्छा वर, अच्छा परिवार उसे मिल जाएगा।